इधर इधर से। दर्शकों जी, आज मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, बट ये मैंने 100 रुपये का नहीं 100 रुपये भी नहीं, 100 सॉरी हाँ 80 रुपये समथिंग का मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। क्योंकि मेरा ये जो चाबी है ना, इससे बहुत दाग धब्बे लगते उस पर बाइक पे, तो ये पूरा कपड़े का बना हुआ है। बाइक की चाबी पे लगाऊंगी। दिस इज़ 400 रुपीज़। 2 है, 2, 1 is here and another one is here। बहुत ठंडी है, बारिश हो रही है दर्शकों जी। मैं लिंक डाल दूँगी इफ़ यू वांट टू ऑर्डर। 90 रुपीज़ के ये दोनों, सोचो। सो क्यूट क्यूट क्यूट। लुक एट दिस दर्शकों, कितना सुंदर हो गया, स्पेशली मेरे रूम की चाबी के लिए, स्पेशली मेरे बाइक की चाबी के लिए। अब इसको मैं ऐसे भी करूँगी ना साथी के ऊपर, तो इससे ना चोटने लगी है, क्योंकि ये पूरा कपड़े का है। और यहाँ पूरा बुद्ध भगवान का वो मंत्र, ओम ओम मानी ऐसे मंत्र लगा हुआ है, तो प्रोटेक्शन भी। शाम का समय है दर्शकों जी, सूरज धूपने को आ गया है, और मुझे लगा था कि वाओ इतना अच्छा धूप निकला है, सारे कपड़े वपड़े सब धो दिए हैं ना। उधर बादल भी एकदम आइसक्रीम की तरह दिख रहे हैं, मगर अभी मैं ऊपर दिखाती हूँ कि क्या हाल है। और अब इसी साइड देखिए, देखिए कितने काले बादल आ रहे हैं, है ना कलवा? ए कलवा पलवा, कलवा पलवा सलवा, कलवा पलवा सलवा। नमस्ते दर्शकों जी, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। चेहरे पे बीबी क्रीम लगाया है, आईब्रो पे थोड़ा सा काजल लगा लिया है, बिकॉज आई एम गोइंग टूवर्ड डम्बुक में, जहाँ पे मेरी नानी रहती है। तो मैं आज नानी की यहाँ पे जा रही हूँ। इसका रास्ते में मम्मी पापा का दुकान भी पड़ेगा, तो फिर मम्मी भी बोल रही थी कि शी गॉट सम स्वीट पोटैटो फॉर मी, सो आई एम गोइंग टू पिक दैट अप इन बिटवीन। एंड देन मामा जी की भी बेटी बहुत बोल रही थी कि मिलने आ जा। तो अगर वो हुई, वैसे तो मैं अभी कॉल करूँगी, अगर वो हुई तो मामा जी का भी घर दिखा दूँगी आप लोगों को, अगर मैं जल्दी पहुँच गई तो। क्योंकि 4 बज चुके हैं, इट्स ऑलरेडी इवनिंग। पूरा अपना पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद आई एम गोइंग ऑन अ राइड। सो ये जो आप ब्लैक स्वेटर देख रहे हो, इट्स गिवन बाय माई स्मॉल सिस्टर, सिंस शी इज़ वेरी गुड एट क्लॉथिंग, बहुत अच्छे से ड्रेसअप करती हैं, तो उसने ही मुझे दिया है। एंड दिस इज़ माई ब्लशर, लेट्स गो। इसके ऊपर से कुर्ती पहनूंगी, ठंडी है ना। बाहर जाने से पहले मैं आसमान देख रही हूँ, साथी को निकाल के रख दिया है। आसमान देख रही हूँ कि बारिश गिरेगी नहीं गिरेगी, क्योंकि मुझे वापस भी आना पड़ेगा ना। ऑलमोस्ट थोड़े से सूख गए थे, फिर भी स्मेल वगैरह ना आए, इसलिए मैंने वो कपड़े बाहर ही सुखाए थे। एंड आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आई एम वेयरिंग। दिस इज हाउ आई लुक, ब्लैक ऑल ब्लैक। दर्शकों जी, हाउ डू आई लुक? आई नो यू आर गोइंग टू से मोएक हमारी बड़ी प्यारी लग रही है। मैंने कैमरा को यहाँ पे रख दिया है वाइड एंगल करके, ताकि आप लोग मुझे अच्छे से देख पाओ। क्योंकि अभी रिकॉर्ड करने के बाद आई सो वीडियो वॉज वेरी वो क्या बोलते हैं, गलती से ना जो ब्राइटनेस ऊपर को होना चाहिए या नॉर्मल होना चाहिए, उसको मैंने गलती से अपने हाथ से इतना नीचे खींच रखा था ना, वो एकदम डार्क दिखाई दे रहा था। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। साथी का मैंने एकदम नया दिस लॉक लगाया है, कोई भी चोरी नहीं कर पाएगा। इसका दिस लॉक एकदम हार्ड है, टूटने वाला नहीं है। निकल गई हूँ दर्शकों जी साथी को लेके। अब देखो दर्शकों, कोई मुझे कुछ भी बोले, कोई मुझे बोले कि तुम अकेले रह के कितना तन्हा फील करती होंगी, तुम अकेले रह के कितना दुखी रहती होंगी। नहीं, द एक्चुअल रीज़न ये, जब मैं पहले खुश लगती थी इतना, तब मैं एक्चुअल में अंदर से बहुत टूटी हुई थी, मैं खुश बिल्कुल
दर्शकों जी, मैं अपने साथी को लेके आई हूँ एक गैरेज में बिकॉज आई एम गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। तो मुझे तो देख के पता नहीं चल रहा कि पंप वम्प सब ठीक है कि नहीं, तो पता करने के लिए आई हूँ ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो मुझे। ठीक है, थोड़ा कम था। मैं इसको हमेशा जब भी बाहर इवन सब्जी मार्केट के लिए भी अगर बारिश में भी ले जाती हूँ ना, तो भी मैं वापस आके साथी को साफ करती हूँ। दर्शकों जी, ये मेरे एक भाभी लोग का घर है, तो इनके यहाँ से मैं थोड़ा सा सब्जी इकट्ठा करके जाऊँगी। यहाँ से भी सब्जी इकट्ठा करके जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे सब्जी होते हैं ना, फिर खाते नहीं है, क्योंकि स्पेशली आजकल के बच्चे भी ऑयली खाते हैं ना। मैं तो पूरा पत्ता पत्ता तोड़ के ले जाऊँ। वहाँ भाभी का कार भैया की वाइफ। इतने सारे पत्ते दर्शकों, यही खाना चाहिए आप लोगों को भी रियल लाइफ में। सच बताओ तो यही खाना चाहिए। इतने सारे हैं, घर में भी इतना सारा तोड़ रखा है, बोला खाते ही नहीं है, सड़ जाता है। उससे बेहतर है कि मैं अच्छे से तोड़ के ले जाऊं। दर्शकों, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माय टोन, मगर हो ना, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जब बड़ी ही खुशी होती है, बाहर थोड़ा हवा खाती हूँ, लंबे राइड पे जाती है, तो आवाज़ इस तरीके से हो जाती है। दर्शकों, ये देखिए दर्शकों, इसको ना आप ऑयल के साथ, अनियन के ऑयल के साथ या कोकोनट के ऑयल के साथ इस फूल को, और इतने सारे एलोवेरा भी होते हैं ना यहाँ पे, उसको लगा के बस अपने बालों पे ऑयल मसाज करते रहो। या आप इसको चाय के साथ पियो, या फिर आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। मम्मी का पूरा धागा चला रहा है। मम्मी परेशान, मम्मी। मत करो। आधे रास्ते में हूँ दर्शकों, और बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे फ़ोन में ना बार बार कॉल आ रहा था, फिर मैंने रास्ते में रुक के देख लिया कि क्या पता कोई इमरजेंसी हो। तो मेरे बड़ी मासी का कॉल था, तो वो लोग भी नानी के गांव की तरफ जा रहे हैं। तो वो लोग बोल रहे थे कि तुम मतलब आधे बच्चे को ले जाते। तो मैंने बोला मैं तो बहुत मिडिल में आ गई हूँ, अब अगर यहाँ से फिर वापस चले जाऊँगी तो फिर रात हो जाएगी। तो मैंने उनको बोला कि मैं यहीं पे वेट कर रही हूँ, यहाँ मिडिल वाले रास्ते में, आप लोग यहाँ तक आ जाओ। मगर फ़ोन कट गया। आई एम ट्राइंग टू कॉल देम नाउ। दर्शकों जी, बड़ी मुश्किल से नंबर मिला है, इसलिए मैं बहुत धीमे चला रही हूँ अभी। मैं क्या करती हूँ ना, आई मेक श्योर कि मैं जब ब्लॉग बनाती हूँ तो भी आजू बाजू देख के ही करती हूँ मैं। तो मैं जब मेन हाईवे पे होती हूँ, तो मेन हाईवे पे मैं 70-80 तक चलाती हूँ, वरना जब नॉर्मल रास्ते पे होती हूँ ना, तो मैं 50 से ऊपर कभी नहीं जाती। तो इसलिए मैं बहुत धीमे चला रही हूँ, और वो लोग स्पीड में आ रहे हैं ताकि हम लोग एक दूसरे को मिल जाए। आवारा दिल टिंग निंग निंग निंग। मैं रास्ते में अपने बड़ी मासी और चना मना का ऐसे वेट कर रही हूँ जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका की। नोलो अरा दोलो नो इनको करा दुगदून 35 मिनट्स, आधा घंटा 5 मिनट। यारो म्याऊ 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 म्याऊ। हाँ दर्शकों, तो जी हमारी मासी और उनके बेटे पीछे रह गए हैं। एक तो वो ऑलरेडी इतना लेट आई थी, और मुझे तो रिटर्न भी वापस आना है ना। दैट्स द रीजन आई एम टेकिंग हर टू नानी's हाउस। लेट्स गो। आपने क्या बोला कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ? मुझे भी आप ले सकते थे गोदी में। बुद्धि तो कम दे। इनके यहाँ से मिला है मुझे पपीता, बहुत, देखो कितना बड़ा पपीता है। ये मैं बाद में ले जाऊंगी जब रिटर्न आऊंगी। ये देखिए जी हमारा वाइन शॉप, पापा का वाइन शॉप। मासी खरीद रही है सामान नानी के लिए मम्मी के दुकान से।
दर्शकों जी शाम हो गई है, पूरा धूप ढल गया, अंधेरा होने वाला है। अभी तक नहीं पहुंची हूँ, बस ऑलमोस्ट गोइंग टू रीच। जंगल वाला इलाका आ गया है। अब पहुंच गए दर्शकों जी नानी के घर। आप चापो आप चापो आप चापो। स्प्लेंडर मैन, स्प्लेंडर और स्प्लेंडर प्लस है वो अलग वाला, वो है ना। इस पे मेरे मीट और सब्जी है, और इस पे कुछ केले हैं जिसको सब्जी बना के खाऊंगी। मैं निकलने वाली हूँ दर्शकों, रात हो गई है बहुत ज़्यादा। ओके दर्शकों जी, मैं बस सब्जी लेने आई थी। जाने से पहले अपने गांव के मार्केट से ही सब्जी लूँगी। दिस लेटेस्ट इज फॉर 20 रुपीज़, सो आई एम गोना टेक बोथ ऑफ दिस। नो दिस इज नॉट लेटेस्ट। ये मानीम पे एक भी दमन 40 रुपीज़ को। मैं घर वापस जा रही हूँ। ये देखिए फिश बना रही है। सुंदर वाला फिश। एक गर्मा गर्म फिश खाते हैं। आधा घंटा लग गया और आधा घंटा लगेगा, फिर मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि गेट बंद होने से पहले मैं अपने घर पहुंच जाऊं। आसमान पूरा काला है दर्शकों। बस अपने घर आई हूँ क्योंकि मम्मी ने कॉल किया था, कुछ सामान देना था उनको मुझे। लाल लाल स्वीट पोटैटो। आमला अचार बनाएंगे मम्मी आधा। दर्शकों जी बस जितना मुझे, इतने सारे सब्जी हो गए, इतने सारे सब्जी हो गए मेरे पास दर्शकों जी। अब मैं ब्लॉग को यही ख़त्म होने वाली हूँ। आप देख सकते हो आसमान कितना काला हो रखा है। अगर धूप होता ना ऊपर चांद दिखता, सितारे दिखते। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड दर्शकों। अब मैं जा रही हूँ घर। बाय बाय दर्शकों जी, लव यू।